हेलो स्टूडेंट्स। तो क्विकली अब हम लेक्चर 16 पढ़ते हैं जिसका टॉपिक का नाम है डेटा फ्लो डायग्राम। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2। उसमें टोटल डिफरेंट सिंबल्स क्या क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट टू बिल्ड टू हाउ टू मॉडल इट। अभी तक हम पढ़ते आए थे, इससे पहले हमने एसआरएस में ये पढ़ा कि क्या बनाना है, राइट। उसके बाद एसआरएस के दो कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं एसआरएस। तो बहुत ही टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट होता है, बट उसको ग्राफिकली डिजाइन करने के लिए हम लोगों को कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। ये एक सिंपल हायरार्किकल मॉडल होता है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ्स के फॉर्म में, टेबल्स और डिफरेंट शेप्स के फॉर्म में हमें इसको हम बनाते हैं। इसको पूरे फंक्शनैलिटी को हम एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। सो डेटा फ्लो डायग्राम एक पार्ट सिस्टम एनालिसिस का एक पार्ट है जिसमें टॉप टू डाउन डिकम्पोजिशन किया जाता है अप्रोच का, यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल। जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने डिवाइड एंड कॉन्कर किया था। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टू द यूनिट, एटॉमिक यूनिट, एंड देन उसको हम विजुअलिटिकली देखते हैं, उसको कहते हैं डीएफडी। सो बिग पिक्चर देखें तो डीएफडी में चार टाइप के सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल होता है रेक्टेंगल सिंबल, जिसको अ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन है, वो एक एक्सटर्नल एंटिटी है, तो उसको रेक्टेंगल सिंबल में डिनोट किया जाता है। डेटा स्टोर को एक बॉक्स की तरह ही रखा जाता है, बट वो एक ओपन बॉक्स होता है। वो डेटा स्टोर होता है, मतलब यहाँ डेटा स्टोर किया जाएगा। सेकंड, एक अगर सर्कुलर या बबल टाइप का अगर कोई आपको फिगर दिखे, सिंबल दिखे, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस सिंबल। उसमें कोई चीज प्रोसेस करी जाती है, जैसे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के जितने भी प्लस माइनस डिविजन्स ऑपरेशंस होते हैं, सारे के सारे प्रोसेस का पार्ट हो गए। फिर एक आता है डेटा एरो। ये रिप्रेजेंट करता है कि डेटा आपका कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आगे हम जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमें आरएमएस कैलकुलेटर सिस्टम बनाना है, तो उसका जो लेवल 0 होगा वो हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलेंगे। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है, टॉप लेवल। तो एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को ही 0 डीएफ कहा जाता है। वो क्या शो करता है, एक एंटायर सिस्टम को सिंगल बबल में, जिससे कि विद एक्सटर्नल एंटिटी और डेटा फ्लो के साथ उसको एक सिंगल बबल के रूप में दिखाया जाता है। तो सिंगल बबल क्या हो गया यहाँ पे सर्कल में, कंप्यूट आरएमएस। इसका एक आउटपुट होगा रिजल्ट में, ऑफ कोर्स उसका एक इनपुट भी होगा, यूजर एक इनपुट देगा। तो ये आपका हो गया लेवल 0, विच इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसमें द यूजर गिव्स थ्री इनपुट, like three integer as an input, the system returns the root square. तो आरएमएस में रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेटर। सो एक बबल रहेगा जो कि एक और एक एंटिटी रहेगी और एक डेटा फ्लो रहेगा। एंटिटी कौन है, यूजर। नाउ इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे हम लेवल 1 में। सो डिकम्पोजिशन में क्या आएगा कि एसआरएस को एग्जामिन करके रिप्रेजेंट किया जाएगा हाई लेवल फंक्शंस को सेपरेट सेपरेट बबल में। सो एसआरएस में था कि पहला जैसे फंक्शन रिक्वायरमेंट होगी कि रीड नंबर। सबसे पहले तो डेटा मतलब जो यूजर इनपुट होगा उसको रीड करो। फिर उस रीडेड इनपुट को हम वैलिडेट भी करेंगे कि वो इनपुट सही है या नहीं है, क्या वो इंटीजर भी है कि उसका रूट मीन्स स्क्वायर निकाल सकें। अगर वो नहीं होगा तो हम वहीं से एलिमिनेट कर देंगे, बट अगर वो जैसे वैलिडेट करके आगे निकलता है, तो हमारा जो कोर लॉजिक होगा कैलकुलेशन आरएमएस वाला, वो बनाया जाएगा। उस बबल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले रिजल्ट, जिसमें मतलब फाइनल आउटपुट रेंडर कर दिया जाएगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन डायग्राम हो गया हमारा। लेवल 1 में सिंगल कॉम्प्लेक्स जो बबल था लेवल 0 का, उसको स्प्लिट कर दिया गया चार प्रोसेसेस में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। सो एवरी प्रोसेस, एवरी नेक्स्ट लेवल, उसके पॉइंट डेसिमल्स आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इन अ डीएफडी आल्सो नोन एज। अब कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जैसे हमने पढ़ा था, उसका सही आंसर है लेवल 0, विच इज ऑप्शन सी। इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो इसको काफी अच्छे ध्यान से याद कीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज लेवल 0। अब एक रूल आता है, बेसिक रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिकम्पोजिशन। ये आपने सुना भी होगा, डिकम्पोज मतलब कुछ चीज सड़ जाती है तो उसको कहते हैं, बट यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट में जो है, सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में, कि कोई बड़ी रिक्वायरमेंट हो, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसको कहते हैं डिकम्पोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि डिकम्पोज अ बबल, इसका मतलब होता है फैक्टरिंग और एक्सप्लोडिंग इट इनटू सब फंक्शंस, उसको तोड़ना।
हर बबल को डिकम्पोज किया जाता है 3 से 7 सब बबल्स में, और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तभी 3 से 7 करा जाता है। अगर वो 3 से कम है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट डिकम्पोज़िशन किया है, ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं करी है आपने, और अगर 7 से ज़्यादा है मतलब आपने बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में तोड़ दिया है। सो डिकम्पोज़ कब रोका जाता है? जब आपका एल्गोरिथम पूरा सिंपल बन जाए। फिर डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लोज़ कहाँ से? पेरेंट से मस्ट इक्वली फ्लो इनटू द चाइल्ड, मतलब ऊपर से नीचे वो डेटा फ्लो होना चाहिए। अब लेवल 2 आता है जो कि सबसे डिटेल्ड आउटपुट है इसका। फॉर एग्जांपल बबल जो हमारे प्रीवियस लेवल 1 के बबल से उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो लेवल 2 का बबल बन जाता है। एग्जांपल हम डिकम्पोज करते हैं, लेट्स से हमारा जो बबल था वैलिडेट नंबर, कोई नंबर आया उसको चेक करना इंटीजर है या नहीं है, तो वो 0.2 बबल था लेवल 1 का। लेवल 1 का तो उसको हम फर्दर कैसे डिकम्पोज करेंगे सब प्रोसेसेस में। नंबर आया, हमने पहले तो रेंज चेक करी। अब वैलिडेशन में भी तो बहुत सारे चेक्स हो सकते हैं। रेंज चेक करी, लाइक 1 से लेके 1 लाख के बीच में है या नहीं है। ओके, हाँ है, वेल एंड गुड। फिर वो नेक्स्ट वैलिडेशन में जाएगा विच इज टाइप चेक। इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर कुछ और ही डेट है, तो कौन से टाइप वैलिड है कौन सा नहीं है, ये आ गया सेकंड चेक के अंदर। फिर उसके बाद हम लेट्स से अगर टाइप मैच ही नहीं हुआ तो हम एरर भी देंगे, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बबल आउट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन इन लेवल 2। तो ये सब नंबरिंग करी जाती है, सब हायरार्की मेंटेन करी जाती है ताकि प्रॉपर एक आइडिया लग जाए कि वर्क फ्लो किस सिचुएशन में कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम लेवल 0 to 2। फिर अगर हम एक हायरार्की मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को बांटें कि हर लेवल पे क्या क्या होता है, तो लेवल 0 तो एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है जिसमें एक बबल होता है और एक एक्सटर्नल एंटिटी होती है, और डेटा फ्लो के एंड में एक आउटपुट जनरेट किया जाता है। सो ये होता है अपना बबल 1। लेवल 1 जैसे कि आपको बताया था कि 3 से 7 बबल्स बनते हैं जनरली, ये एक हाई लेवल होता है, फंक्शनैलिटी ब्रेकडाउन होता है। एसआरएस में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन मॉड्यूल्स को एक फंक्शनैलिटी में तोड़ के रखा जाता है और उसको अ, ऐसे इस फॉर्म में लेवल 1 में बनाया जाता है। फिर उन्हीं लेवल्स का, उन्हीं फंक्शंस का सब फंक्शंस डिवाइड करके बनाया जाता है, उसको लेवल 3 बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नीड हो, अगर फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, लेवल 3 और उसके प्लस में हम फर्दर डिकम्पोज करते हैं जब तक बबल 3 से कम ना बच जाएँ सिस्टम में। तो हर लेवल जब हम डीप जाते जा रहे हैं तो डिटेल ज़्यादा ऐड होती रहती है। एक क्विक क्वेश्चन है, इन द डीएफडी ईच बबल शुड आइडेंटिफाई डिकम्पोज इनटू हाउ मेनी सब बबल्स? डीएफडी में हर बबल को कितने डिकम्पोज्ड किया जाता है? ऑफ कोर्स द आंसर इज आंसर 3 to 7। आइडियली इतना होता है, अगर 3 से कम है तो रिडंडेंट है, अगर 3 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको फर्दर डिवाइड करना चाहिए। कुछ एग्जाम ट्रैप्स, प्रोसेस विद ओनली इनपुट नो आउटपुट, ऐसा सही डिजाइन नहीं होता। इट्स कॉल्ड अ ब्लैक होल, कि आपको पता ही नहीं है, आप तो इनपुट दिए जा रहे हो बट आप तो वेरीफाई नहीं कर सकते कि सही क्या था। प्रोसेस विद ओनली आउटपुट नो इनपुट कॉल्ड अ मिरेकल। आउटपुट विदाउट एन इनपुट, इनपुट के बिना आउटपुट आउटपुट आ रहा है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये कब आना चाहिए। डेटा फ्लोज बिटवीन टू एंटिटीज, एक्सटर्नल एंटिटीज कम्युनिकेट नहीं कर सकती। डीएफडी में लेट्स से जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती है वो, एक ही एक्सटर्नल एंटिटी आता है, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं भी तो भी वो पार्ट नहीं होता हमारे डीएफडी का। डेटा स्टोर नॉट कनेक्टेड टू अ प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। डेटा स्टोर तो बिल्कुल एक प्रोसेस से कनेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो प्रोसेस का रियल जो क्रक्स होता है कि आखिर मतलब आप खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, बट उसमें रॉ मटेरियल जो सब्जी है वही नहीं है, तो वो कैसे बन सकती है? सो सेम वे कोई प्रोसेस जो होता है उसमें डेटा स्टोर मस्ट है, होना ही होना चाहिए। फिर आज के लेक्चर में अभी हमने पढ़ा डीएफटी क्या होता है, कौन से 4 सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, कुछ रूल ऑफ थंब भी हैं। बिफोर लिविंग आउट फॉर दिस वीडियो वी हैव अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें आपको एक लेवल 0 लेवल 1 डीएफटी का बनाना है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, और कम से कम आपको शो करना है एट लीस्ट 4 लेवल फंक्शंस, 4 हाई लेवल फंक्शंस जो कि लेवल 1 में बनेंगे। 4 हाई लेवल फंक्शंस जैसे कि इशू कैसे करते हैं बुक को, रिटर्न बुक, सर्च बुक, ऐड मेंबर्स, ये सारे को आपको ब्रेक डाउन करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पिन करना है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री। टिल देन, थैंक यू सो मच। You can subscribe and like the video if you like it. Thank you.